आज कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और आखिर क्यों एक्टिंग चीफ जस्टिस ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया? देखो, कोर्ट ने तो शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई अंतरिम आदेश नहीं देंगे। राइटिंग में माननीय न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया था, केवल महाधिवक्ता को अंडरटेकिंग ली थी कि आप इसको प्रोसीड नहीं करोगे। जिस अंडरटेकिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, आज जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने देखा कि उसको लेकर फिर गर्मागर्म बहस हुई महाधिवक्ता की उस अंडरटेकिंग को लेकर। परिस्थितियां बदल गई हैं, केस रिलीज हो चुका है, उन्होंने इस केस को पार्ट हेड मार्क किया था, फला याचिका के निर्णयाधीन होंगे, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, याचिकाओं के निर्णयाधीन है। राय का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में क्या इन प्रकरणों की फाइनल सुनवाई करना उचित होगा? मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर आज सबकी निगाहें जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ थीं और आज हाईकोर्ट में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने इस मामले से सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया और ये साफ किया है कि अब एक स्पेशल बेंच गठित की जाएगी जो कि इस मामले पर फाइनल हियरिंग करेगी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से अभी प्रमोशंस कर रही है, उन प्रमोशंस की कवायद पर रोक लगाने से, कोई अंतरिम रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। इस वक्त मेरे साथ रामेश्वर सिंह ठाकुर हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। उनके साथ एडवोकेट विनायक जी भी हैं। रामेश्वर जी से हम बात करते हैं और चूंकि अजाक्स का पक्ष आप यहाँ पर रख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा इस पूरे मसले पर कि आज कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और आखिर क्यों एक्टिंग चीफ जस्टिस ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया? देखिए, क्या है, आज जो प्रमुख बहस थी याचिकाकर्ताओं की कि अंतरिम आदेश पारित करके जो फर्दर प्रमोशन है उन पर रोक लगाई जाए, तो इस पर उन्होंने लंबी अपनी बात रखी और बहस में आरवी राय केस का हवाला आया। तो आरवी राय केस का जब हवाला आया तो माननीय एक्टिंग चीफ जस्टिस को कुछ याद आया, तो उन्होंने पुराने केस की स्टेटस खोल के देखी तो उन्होंने पाया कि इस केस में उनके ऑफिस का वकालतनामा है। तो फिर उन्होंने कहा कि इस मामले को हम अपने आप को पृथक करते हैं और इसकी सुनवाई के लिए हम पृथक से बेंच गठित करेंगे और इसी हफ्ते वो पृथक से बेंच गठित करके और इसकी हो सकता है नियमित सुनवाई हो इसकी। और कोई स्टे देने से इनकार किया है कोर्ट ने प्रमोशंस पे? देखो, कोर्ट ने तो शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई अंतरिम आदेश नहीं देंगे। इस मामले में जो इशू इन्वॉल्व है वो हम फाइनली डिसाइड करेंगे। और ये मैं बता दूं कि कानून जब विधानसभा द्वारा या संसद द्वारा बनता है तो उसके प्रवर्तन पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि उसकी वैलिडिटी डिसाइड ना हो जाए। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3-4 न्याय दृष्टांत हैं। इन न्याय दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए भी माननीय हाई कोर्ट इस कानून के प्रवर्तन पर स्थगन नहीं दे सकती। पिछले बार जैसे आया था तो राइटिंग में माननीय न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया था, केवल महाधिवक्ता को अंडरटेकिंग ली थी कि आप इसको प्रोसीड नहीं करोगे, क्योंकि माननीय न्यायालय जानती है कि ये सर्वोच्च न्यायालय का फुल बेंच का जजमेंट है। इलाहाबाद यूपी वाले एक प्रकरण में है कि किसी भी कानून में प्राइमा फेसी उपधारणा की जाती है कि वो कानून सही है, उस कानून में कोई त्रुटि नहीं है जब तक कि उसकी वैलिडिटी डिसाइड ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उसके प्रवर्तन पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन साथ ही साथ जिस अंडरटेकिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, आज जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने देखा कि उसको लेकर फिर गर्मागर्म बहस हुई महाधिवक्ता की उस अंडरटेकिंग को लेकर। जो वकील थे यहाँ पर, जिन याचिकाकर्ताओं के, उनकी ओर से लगातार जिरह की जा रही थी कि जब मौखिक अंडरटेकिंग किसी प्रमोशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट ना करने की महाधिवक्ता दे चुके हैं तो आखिर कैसे ये प्रमोशंस हो रहे हैं? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। चूँकि पिछले बार जो अंडरटेकिंग ली गई थी माननीय चीफ जस्टिस थे और परिस्थितियां बदल गई हैं, केस रिलीज हो चुका है, उन्होंने इस केस को पार्ट हेड मार्क किया था और इसके बाद वो केस रिलीज हुआ। जहां तक अंडरटेकिंग की रिस्पेक्ट का प्रश्न है तो समस्त प्रमोशन जो प्रक्रिया अडॉप्ट की गई है उसमें लिखा गया है कि जो डीपीसी कंक्लूड हुई है कि उपरोक्त समस्त प्रमोशन फला याचिका के निर्णयाधीन होंगे। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, याचिकाओं के निर्णयाधीन हैं और माननीय न्यायालय की अंडरटेकिंग का ध्यान रखा है सरकार ने और ये आदेश प्रसारित किए हैं कि यदि कोई एम्बिगुइटी पाई जाती है तो कोई भी उसमें दावा नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, आज भी वो निर्णय के निर्णयाधीन ही किए हैं। जितने भी आदेश मध्य प्रदेश में प्रसारित हुए हैं उसमें कंडीशन लिखी हुई है और वही चीज़ आज महाधिवक्ता की ओर से कोर्ट को भी अवगत कराया गया
और मध्य प्रदेश शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद वैद्यनाथन भी उपस्थित रहे। तो ऐसा सरकार का भी कहीं कोई मंशा प्रतीत नहीं होती है कि माननीय न्यायालय के आदेश को अवहेलना करना है। लेटर इन स्पिरिट कंप्लायंस की है और जब तक उस बेंच में सुनवाई चलती रही तो किसी विभाग की डीपीसी नहीं हुई। अब परिस्थिति बदली है तो ये पहले से प्रिकॉशन लेके स्टेट चली हुई है उसमें। ठीक है, एक अंतिम सवाल, अब ये मामला क्या माने कि जल्द ही अंतिम फैसले की ओर पहुंचेगा, क्योंकि अब स्पेशल बेंच गठित होगी, वो भी सुनवाई करेगी। कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, क्या मंशा जताई है, कब तक ये स्पेशल बेंच गठित होगी, कब तक इसका फाइनल हियरिंग या जजमेंट की अपेक्षा? मुझे लगता है कि कल संभवतः प्रशासनिक आदेश जारी हो जाएगा विशेष बेंच का गठित होने का। और एक प्रश्न जो आपने किया है, प्रश्न माननीय न्यायालय ने भी CS वैद्यनाथन जी से पूछा था कि आरवी राय का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में क्या इन प्रकरणों की फाइनल सुनवाई करना उचित होगा। तो उन्होंने अपना व्यू दिया कि बिल्कुल उचित होगा, क्योंकि आरवी राय वाले केस में जो इशू इन्वॉल्व है वो डिफरेंट इशू है। चूँकि इस दरमियान मध्य प्रदेश सरकार ने नए नियम बनाए हैं, उनको चुनौती देने वाली याचिका है, तो इन नियमों की वैलिडिटी डिसाइड की जा सकती है, अर्थात प्रकरणों को फाइनली सुना जा सकता है। तो आपने देखा कि आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और ख़ास तौर पर प्रदेश सरकार की ओर से जो कर्मचारियों को प्रमोशंस दिए जा रहे हैं उन पर रोक लगाने से कोर्ट ने फिलहाल इनकार किया है, कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार किया है, लेकिन ये तय किया है कि अब हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। बहुत मुमकिन है कि इसी हफ्ते स्पेशल बेंच का गठन हो सकता है और फिर फाइनल हियरिंग प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर कोर्ट में होगी। इंतज़ार कोर्ट के अंतिम जजमेंट का बरकरार है। कैमरामैन सतीश राठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।